हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं निशुल्क एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें और क्लास 7 की पॉलिटी की एनसीईआरटी है, जिसका आज हम देखने वाले हैं इसका चैप्टर 9, संघर्ष, समानता के लिए संघर्ष। तो इससे पहले इसमें क्या है, इसमें भारतीय लोकतंत्र में समानता का क्या अनुबंध है, इसके बारे में आज देखने वाले हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं चैप्टर 9, समानता के लिए संघर्ष की, समानता के लिए क्या संघर्ष है, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे हम कि क्या क्या है चैप्टर 9 में। तो संघर्ष चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम फिर कि संघर्ष के लिए क्या समानता है, इसके बारे में हम आज डिटेल से समझने वाले हैं कि संघर्ष के लिए क्या जरूरी है और क्या अनिवार्य है। तो इसको हम आज देखने वाले हैं कि देख सकते हैं आप कि एक जीवन में एक स्तर पाने के लिए क्या संघर्ष करना पड़ता है। दिन प्रतिदिन दिनचर्या में रोज निरंतर इस तरह के कार्य को करना पड़ता है, जिसके कारण कि हमारी जिंदगी की शुरुआत भी इसी तरह से होनी चाहिए, जो कि दिन प्रतिदिन निरंतर चलते रहती है। तो आइए हम स्टार्ट करने वाले हैं कि समानता के लिए क्या संघर्ष है, इसके बारे में आप देखेंगे। तो हम देखते हैं कि इस पुस्तक में अभी तक आपने कांता अंसारी, मतलब कि कांता अंसारी दंपत्ति, जो कि दोनों एक दंपत्ति थे, और मिस की मेलानी और स्वप्ना जैसे लोगों के बारे में पढ़ा। कौन कौन थे, जैसे कि हमने मेलानी के बारे में देखा और स्वप्ना के बारे में, ये दोनों लोगों के बारे में देखा। इन सब की कहानियों में जो बात का सम्मान मिलता है वह है उनके साथ ही असमानता का व्यवहार किया। और ऐसी स्थिति में लोग क्या कर सकते, मतलब कि इस स्थिति जब आती है लोग उनसे किस तरह से असमानता का व्यवहार किया, इसके बारे में हमने लोग क्या कर सकते हैं। इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण मिलते हैं, मतलब कि जब आप इतिहास के पन्ने को खोलकर देखेंगे तो इस तरह के जो उदाहरण दिए गए हैं वो कि हमें इतिहास में अनेक प्रकार के जो उदाहरण देखने को मिलेंगे। जहाँ तक लोगों में असमानता के विरुद्ध और न्याय के लिए क्या संघर्ष है और अपने एक साथ किस प्रकार खड़े हैं, इस अध्याय मतलब कि क्या है, अध्याय में एक रोजा पार्क्स की कहानी है, जो आपको याद रखना है कि किस तरह से ये अध्याय हमने चैप्टर 5 में स्त्री आंदोलन को पढ़े और चित्र में देखा कि आपने ध्यान दिया है कि इस अध्याय में आप कुछ ऐसी कोशिश के बारे में भी पढ़ोगे जिनके द्वारा लोगों के असमानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी, कि हमें किस प्रकार की असमानता है जिसके लिए लोगों ने इस तरह के अपनी असमानता को प्राप्त, समानता जो है उसकी असमानता को प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार की लड़ाई लड़ी होगी। तो इसमें हम देखेंगे आपकी इसमें किस तरह से ये हमने देखा है कि भारतीय जो भारत का संविधान है, इसमें हर नागरिक को समान दृष्टि से देखना चाहिए। मतलब कि हमारा संविधान बोलता है कि हमारे जितने भी नागरिक है, भारतीय नागरिक है, उन्हें सबको एक समान में देखना चाहिए। आप इस पुस्तक में पहले हिस्से में पढ़ चुके हैं कि और आपने कानून की दृष्टि में जो किसी भी व्यक्ति के साथ उनकी जाति है, लिंग है, धर्म है और अनेक प्रकार के उनके अमीरी गरीबी होने की कोई कारण भेदभाव नहीं किया जा सकता। देश के हर यानी वयस्क नागरिकों के चुनाव के दौरान सामान्य रूप से मतदान करने का अधिकार है, जो हमारा संविधान हर एक प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्रदान करता है। और इसके जरिए जनता के प्रतिनिधियों के बारे में यह चुनती है या बदलती है। तो इसमें मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे जो वोट है वो इतनी उतनी ही कीमती है जितनी कि किसी के व्यक्ति की वोट, मतलब कि हमारी जो वोट की कीमत उतनी है अधिक, यानी कि जो जितनी उसकी कीमत होती है उससे भी ज़्यादा वोट की, प्रत्येक व्यक्ति की वोट की कीमत होती है। लेकिन भाव अधिकार में लोगों को जीवन में नहीं छू पाता, मतलब कि इस प्रकार के जो अधिकार है वह जीवन के लोगों के जीवन को नहीं छू पाता। आपने पहले अध्याय में भी पढ़ा है, जैसे कि
स्वास्थ्य सेवा में निजीकरण बढ़ रहा है और सरकारी अस्पतालों में लापरवाही के रवैये ने कांता हाकिम शेख मतलब कि जो हकीम शेख है और कांता अमन जैसे अत्यंत जो गरीब लोग हैं उनकी अच्छी तरह स्वास्थ्य सेवा से भी जो उनकी सेवा कठिन दी गई, जिसके कारण लोगों को यह महंगी और निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी का बोझ नहीं उठा पाती। मतलब कि जो अधिक मात्रा मतलब कि कहने का यह तात्पर्य है कि जो जो स्वास्थ्य से संबंधित जो कठिनाई है वो ज़्यादा महंगा इलाज होने के कारण लोग जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो उसको उठा के अफोर्ड नहीं कर पाते, मतलब उसको उतना ज़्यादा बजट नहीं होने के कारण उसकी जो इलाज नहीं करा पाते हैं, जिसके कारण कि उनको इस तरह से उनको इस कठिनाई से गुजरना पड़ता है। इसी तरह से आप एक बूढ़ी औरत जो हमारे घर के अच्छा अचार बनाती, मतलब कि जो बूढ़ी औरत है वह घर के लिए एक अच्छा अचार बनाती है और बड़ी कंपनी के चौड़े यानी कि लंबे चौड़े विज्ञापन खर्च उनके अनेक संसाधन के कमजोर होती है। मतलब कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इस तरह से वो प्रचार करती है, विज्ञापन देती हैं, जो कमजोर वर्ग के जो लोग होते हैं वो है इस तरह के विज्ञापन और इसका खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं, इसी कारण उनसे वह पिछड़ जाते हैं। स्वप्ना के पास यह पर्याप्त संसाधन की कमी थी, मतलब स्वप्ना जो थी उनके पास इस तरह के पर्याप्त संसाधन की कमी थी, इसलिए उसने अपने रुई की फसल उगाने के लिए साहूकार से उधार लेना पड़ता, जिसकी वजह से वह उसकी फसल आने की आने पर उसको चुका देती थी और फिर जो उसके पास बचता था तो उसके अपनी जीवन यापन करने के लिए उसको रख लेती थी, जिसके कारण वह कम कीमत में जितना भी कीमत में वह लेगा तो उतने में उनको मजबूरन देना या बेचना पड़ता था। देश भर में मिलने जो मिलानी की तरह या घरेलू काम भी करने वाले लाखों महिला हैं जो लगातार मेहनत और दूसरों के घरों में काम करती हैं। इसके बाद अपमानित भी होना पड़ता, मतलब कि दूसरों के घर में इस तरह से कार्य करने के कारण उनको कुछ समय के लिए अपमानित भी होना पड़ता था। और दूसरी ओर अंसारी जो दंपत्ति है वह ना होने पर या कम होने के कारण ही असमानता नहीं झेल पाती। कौन? अंसारी दंपतियां। तो वास्तव में आपने जबकि अनेक उसके पास किराए देने के लिए पर्याप्त पैसे थे, जिसके पास थे अंसारी दंपतियों के पास, परंतु उनको किराए किराए से यानी कि किराए से मकान नहीं मिल रहा था। तब उसने मकान पाने के लिए वह एक भटकते हुए रहे, यानी कि मकान पाने के लिए भटकते रहे। उनके धर्म के कारण उन्हें मकान नहीं मिल रहा था क्योंकि वो है मुस्लिम धर्म के थे, तो इस तरह से वह उनको मकान देने से लोग हिचकिचाते थे। ठीक इसी प्रकार स्कूल ने अध्यापकों ने जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने स्कूल के मैदान में महज इसलिए करवाया क्योंकि वह दलित थे। कौन? जो ओम प्रकाश वाल्मीकि। और इसी पुस्तक में आपने पढ़ा होगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं जो कि SDG मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर फर्स्ट है जो कि गरीबी को अंत करना, मतलब कि देश में किस तरह की जो गरीबी है उसको अंत करना है, किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ये लक्ष्य है, ये गोल नंबर फर्स्ट है। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। फिर हम इसमें यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से महिलाएं हैं जो अपने कार्य करने के लिए अक्सर पुरुषों के कार्यों की तुलना में यानी कि तुच्छ पाते हैं, मतलब कि उनको जहाँ पर पुरुष ज़्यादा मात्रा में काम करते हैं उससे क्या होती है, उनकी तुलना तुच्छ से माने जाते हैं पुरुषों की अपेक्षा। किसको? महिलाओं को। और सभी के साथ वह यानी कि जो किए जाने वाले भेदभाव प्राथमिकता के कारण वे किसी भी खास सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से किस तरह वह अब नहीं हो पाते, मतलब कि वह धर्म है, जाति है, लिंग है और भी कुछ महत्वपूर्ण कारक भी होते हैं जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों की असमानताएं का व्यवहार मिलता है, देखने को हमको मिलता है। और इसमें हम देखेंगे कि गरीबी मानवीय गरिमा का अभाव है और कुछ विशेष समुदाय होने के प्रतिदिन अपमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिले जुले ढंग से सामने आते हैं कि वह तय किए गए कठिन कार्य यानी जो तय किया जाता जो कार्य है वह कठिन हो जाता है। कहाँ एक तरह की असमानताएं को खत्म होती, मतलब जो एक तरह की असमानता है वह किस तरह से खत्म होती है
और वहीं पर दूसरी असमानताएं, जहाँ पर एक असमानताएं खत्म होती जो है, दूसरी असमानता वह पैदा हो जाती है। और उसको आपने पढ़ा होगा, जैसे कि दलित, आदिवासियों और मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई के बीच में छेड़ यानी कि जो मुस्लिम लड़कियां जो थे पढ़ाई के बीच में ही वो क्या करती है, छोड़ देने वाली संख्या अधिक होती है। इस स्थिति में आपने गरीबी, सामाजिक असमानता और इन समुदाय की अच्छी स्कूल सुविधा के अभाव में कई से मिली जुले होने के कारण इस प्रकार की समस्याएं जिससे यानी कि इन कारणों को पैदा हो जाती हैं। किसके कारण? असमानता के कारण। आप देखो फिर इसमें दर्शाया गया इस डायग्राम में आप देख भी सकते हो। अब इसमें हम देखें समानता के लिए संघर्ष, मतलब किस तरह से समानता है उसके लिए क्या संघर्ष किए जाए हैं, इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि हम इसमें दुनिया भर में समान, आपने देखा दुनिया भर में तमाम समुदाय जैसे कि गांवों में, शहरों में आप देख सकते हैं, देखे होंगे या देखते होंगे। कुछ लोग असमानता के लिए संघर्ष के कारण सम्मान को यानी जो पहचाने जाते हैं, और वे लोग जो अपने साथ साथ अपने असमान किए जाते हैं, किसी भी भेदभाव के विरुद्ध उठे खड़े हुए हैं और उनका सम्मान इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें हम व्यक्ति की दूसरी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया जा सकता है और सदैव इसे धर्म और समुदाय के ऊपर भी माना जाता है। वे लोग बहुत ही विश्वास के साथ अपनी समस्या के समाधान भी बुलाते हैं। तो अक्सर समानता के किसी भी यानी कि जो मुद्दे होते हैं उसे लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति को एक समाज में महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि यानी कि जो समता है, लड़ाई की संख्या बहुत होती है उनके साथ। और भारत में अनेक संघर्ष किए जा सकते हैं जहाँ पर लोगों के ऐसे मुद्दे की लड़ाई लड़ने पे आए उन्हें महत्वपूर्ण लगते हैं कि अध्याय 5 में आपने पढ़ा। और किन समानता के कारण महिलाओं के आंदोलन में खड़ा हुआ मध्य प्रदेश एक तवा मत्स्य संघ है, जो दूसरा उदाहरण जहाँ देखने को मिलते हैं। यह तमाम कोशिशों के पास भी जिनमें थोड़ी अनेक बंधुआ मजदूर हैं, खेतीहर मजदूर हैं, झुग्गी वाले हैं तथा उनमें से लिए अनेक प्रकार की ये लड़ाइयाँ होती हैं। देख सकते हैं दोस्तों, तो इस तरह से आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल में जो नीचे लाल बेल आइकन बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस प्रकार प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों से मिलजुल कर अपने संबंध के निर्माण के लिए सहकारी संगठन भी खड़े हैं। अब इसमें हम देखेंगे तवा मत्स्य संघ, मतलब कि तवा मत्स्य संघ में किस प्रकार की समस्या है और उनसे जो निरंतर हो रही अनेक तथ्य है जिसे हम देख सकते हैं। आप एक जंगल में बड़े क्षेत्र में जहाँ पर जानवरों के लिए अभ्यारण्य घोषित किया, मतलब कि जो अभ्यारण्य है उनके जानवरों के लिए घोषित किया जाता है और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है, जहाँ पर लोग हजारों लोग इसमें क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं और पूरे गांव में लोगों के द्वारा जड़ों को तोड़कर कहीं और नए घर बनाए जाते और जिंदगी भर में आराम करने के लिए क्या करते हैं, वह मजदूर यानी कि जो मजबूर होकर दिए जाते, मतलब कि जहाँ पर उस तरह के कार्य करने के लिए उनको क्या कर दिया जाता है, मजबूर कर दिया जाता है। और इन जो स्थिति है जिसमें अधिकांश लोग कैसे होते हैं, गरीब होते हैं, क्षेत्रों में बस्तियां गरीब होती हैं, उन्हें हटा दिया जाता है और कुछ लोगों के द्वारा बाहरी इलाकों में भी इस तरह से बसाया जाता है जहाँ पर उनको उनको बसाया जाता है। और यह सारी कयावत की सिर्फ हटाए गए लोगों को जैसे काम धंधे को भी प्रभावित करती हैं, बल्कि शहर में जो जिस तरह की स्थितियां हैं, स्कूलों को दूर किए जाने की वजह वो है बस्तियां जो बच्चों से पढ़ाई के लिए अक्सर बच्चों को पढ़ाई के लिए अक्सर वहां पर इस तरह की समस्याएं गंभीर उत्पन्न हो जाती हैं। लोगों और समुदाय में विस्थापित करने के लिए हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले लिया, मतलब कि लोगों में और इनके समुदाय के लिए बीच में किस प्रकार की ये समस्या उसके रूप में यह रूप ले चुका है, जिसमें कई लोगों को संगठित होकर उनके विरुद्ध लड़ाई की समान सामने आते हैं। और देश कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो तवा जलाशय के बारे में हम इसमें देख सकते हैं। ये तवा जलाशय कहाँ पर है? ये तवा जलाशय आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं। इस तरह की जो दी गई कठिनाई को हम
जैसे कि इसमें हमने देखा था। तो ये संगठन है जो कि विस्थापित हक से हैं, जैसे कि लड़ाई लड़ रहे हैं। इस अध्याय में हमने तब जो मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे और इन मछुआरों को सहकारी समितियों का एक क्या है, ये संघ है। जैसे कि सतपुड़ा के जंगलों में स्थापित लोगों जो अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। सतपुड़ा आप देखेंगे, सतपुड़ा कहाँ पर है, ये भी मध्य प्रदेश है, जो कि मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क भी है, जो सतपुड़ा नेशनल पार्क। और फिर आप इसमें देखेंगे छिंदवाड़ा जिले, जैसे कि महादेव की पहाड़ियां हैं, जिससे निकलने वाली नदी कौन सी है, तवा नदी है। होशंगाबाद में नर्मदा के मिलने के बाद बैतूल में जाती हुई। और तवा का एक बांध का निर्माण कब हुआ, 1958 में। कब, 1958 में इसका आरंभ किया गया और फिर 1978 में इसे पूरा कर लिए गए। जंगल में जो बड़े हिस्से हैं जो साथ में बहुत ही कृषि के लिए इसमें डूब जाते हैं, वो इस तरह जंगलों में निवास करना अपना सब कुछ बैठे हैं। जैसे कि कुछ विस्थापित बांध भी इसमें आसपास रहकर थोड़ी मात्रा में ये इसके यानी खेती के अलावा मछली पकड़ने समुदाय आरंभ किया, जिसमें सब कुछ लोग यहाँ पर इसमें थोड़ा कमा पाते हैं। तो इस तरह 1994 में सरकार ने तवा बांध में कुछ मछलियां पकड़ने के लिए कामकाजी ठेकेदारों को सौंपे। ठेकेदार को स्थानीय लोगों के इस तरह से वह कार्य करते रहते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जो कि नदी बांध के बारे में बतलाया गया है, जिसमें आप पढ़ के यहाँ पर देख भी सकते हो कि कौन सा टहरी बांध कहाँ पर, उत्तराखंड के बारे में इसको बतलाया गया। और आए ठेकेदार के जो गुंडे बुलाकर, ठेकेदार के करते गुंडे बुलाकर, जो कि गांव वालों के लिए धमकियां देनी आरंभ कर देते हैं और फिर लोगों को हटने के लिए वह तैयार नहीं होते हैं। और गांव वाले ये एकजुटता होने से तय अपने अधिकारों की रक्षा करने लगते हैं और संगठन बनाकर सामने खड़े और वक्त में आ जाते हैं। इस तरह के मत्स्य संघ के नाम से भी यह जो संगठन बनाया जाता है। नवगठित तवा संगठन जैसे संघ टीएमटी सरकार की मांग पर लोगों को निर्वाह बांध मछलियां पकड़ने के लिए काम जारी रखते हैं, इसकी अनुमति दी जाती है। और मांग रहते हैं तो चक्कर लगाने सांप, इस तरह से वह कार्य करते रहते हैं। जैसे कि इसमें देखकर सरकार के मामले में भी आप समिति को गठित करते हैं और फिर उन समितियों में गांव वाले जीवन यापन पकड़ने यानी कि जो जीवन यापन करने वाले जो मछुआरे होते हैं मछली पकड़ने का कार्य भी इस तरह से वह करते हैं। तो फिर हम इसमें आगे देखेंगे कि जो दिए गए अनुशंसा की जाती है, जैसे कि आप इस महिलाओं के बारे में भी देख सकते हैं, जो किस तरह से कहाँ पर का है, होशंगाबाद जिला जो किसमें है, मध्य प्रदेश का है। और इसमें हम जो कि इसका अनुशंसा की जाती है सन 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने किया, जो कि बांध, कौन सा बांध, तवा बांध के बारे में जलाशय और मछली पकड़ने के लिए यहाँ अधिकार स्थापित किए और फिर दिए जाते हैं। 2 महीने के बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा दे दिया, यानी कि लीज में दे दिया, स्वीकार कर लिया। और फिर 2 जनवरी 1997 को 33 गांवों के लोगों को एक नया क्या बनाया गया है, नया साल के अर्थों के रूप में मनाया गया। फिर इसमें हम देखेंगे तवा मत्स्य टीएमएस और इसके साथ जुड़े मछुआरों को लगातार ही कुछ इजाफा यानी कि दर्ज किया। इसलिए संभव है कि तवा के किसी भी सरकारी समितियों के द्वारा जो पकड़ी जाने वाली मछलियां, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें कीमतें जो उचित नहीं मिलती, सरकारी समितियां इसमें प्रक्रिया में भी शामिल होती हैं। तो सारा बाजार इसमें बाजार तक पहुंचाते हैं और फिर यहाँ उचित मूल्य पर प्राप्त करने वाली समितियों को भी काम होता है। मछुआरों की तुलना में पिछले कुछ 3 गुना भी कमाते हैं। और मत्स्य संघ को यानी कि जाल खरीदने का रख रखाव जरूरत मछुआरों को ऋण प्रदान करने की व्यवस्था भी है। और इसमें हम मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ ही मत्स्य के बारे में बाग व्यवस्था, इस तरह से जलाशय मछली पकड़ने और फिर पालने के लिए इस प्रकार की स्थितियां मिलती हैं। ये टीएमएस के बारे में सभी प्रकार की स्थितियां, जैसे कि इसमें लोगों के द्वारा आजीविका का क्या है, ये अधिकार मिलता है और वे अच्छे प्रबंधन के गुण का परिचय भी देते हैं। जैसे कि आप टीएमएस सदस्य जो लोग वह रैली के विरोध करते हैं और सरकारी समितियां भी एक की एक सदस्य मछली की पुलती होती है। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। इस तरह से आप इसमें भी देख भी सकते हैं कि जानने के लिए कुछ यहाँ पर प्रस्तुत सूचना दी गई है, जिसमें कि
जानने का हक है, और फिर इसमें ऐसे कुछ सपनों के बारे में भी हक क्यों है और इसके नाम दिए गए। मेरे हाथों में ये जानने का हक है कि मुझे आने की क्यों वर्षों की खाली पड़े हैं और क्या काम नहीं मिलता। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ लोग असमानता के विरुद्ध किस तरह से हिंसा हिंसा में आने के आंदोलन में हिस्सा लेते हैं, और इस तरह के लोग में अपने विरुद्ध की आवाज एवं अपनी आवाज एवं दत्त संगीत या आदि के ध्यान दिया जाता है। इसमें कर सकते हैं जैसे कि लेखक है, गायक है, नर्तक है, कलाकार अपनी जो प्रस्तुतियां देते हैं, इस तरह से वह है जो उसके माध्यम से अपना संघर्ष का कार्य चलता रहता है, और फिर इस प्रकार इसको दर्शाया गया। फिर हम देखेंगे इसमें कि भारत के संविधान का एक जीता हुआ दस्तावेज क्या है? भारत। तो न्याय के लिए, किसी आंदोलन की समानता के लिए गीत कविता, तमाम प्रेरणा और पीछे के भाव के बारे में मनुष्य की जो क्षमता ही का ही होता है। और यह जानते हैं कि भारत के संविधान हम हमें सभी को समानता समान मानता है। देश की समता के लिए संघर्ष, आंदोलन, संघर्ष और संविधान के आधार पर ही समता का न्याय की बात करते हैं, तथा ये मत्स्य संघ मछुआरे की आशय के आधार पर संविधान की प्रावधान यानी कि जो प्रावधान किया गया है, जिसमें अपनी बात लगातार संविधान पर जिक्र करते हैं, उनमें से कुछ ऐसे चीजें दस्तावेज को उपयोग करते हैं जो कि हमारे जीवन का यानी कि समुदाय का अर्थ रखता है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति समुदाय लगातार दिशा यानी कि कोशिश करता है और फिर लोगों के दायरा को भी बढ़ाता है। अधिक से अधिक समानता पाने का स्वीकार किए जाते हैं, और समानता का एक मूल केंद्र है। और किंतु पुस्तक में आपने कुछ मुद्दे को देखने का भी इस प्रकार से स्वतंत्रता का प्रयास किया होगा, जिसमें कि आप इनको देख सकते हैं। जैसे कि इसमें कुछ महिला हैं जो कि अपना भाषण देते हुए इसको दर्शाया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि मूल भाव के लिए चुनौतियां पैदा करना, मतलब इसका जो मूल भाव होता है उस भाव के लिए किस प्रकार की चुनौतियों को पूरा करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है कि स्वास्थ्य सेवाएं जिसका कि निजीकरण, संचार के माध्यम से मीडिया, व्यावसायिक घटनाओं का जो बढ़ता दबाव, नियंत्रण, महिला के श्रम को पूरा करने का प्रयास है, कपास है, किसानों को बेहद कमाई होनी, और लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में भी आप इसमें कुछ मदद सीधे गरीबी को प्रभावित करते हैं, और समाज में उपेक्षित आने की जो समुदाय से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक समानता के आपको यहाँ पर मुद्दे भी देखने को मिलते हैं। और लोकतंत्र के लिए समानता का संघर्ष महत्वपूर्ण तब आने की यह तत्व है। कौन सा? लोकतंत्र समता का जो एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में संघर्ष कर रहा है। व्यक्ति, समुदाय, स्वाभिमान, गरिमा तभी बनी रह सकती है जबकि उसके पास परिवार सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन और उसका कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। तो इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2001 में जो कि लखनऊ में 1500 से ज़्यादा लोग महिला के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए सुनवाई इकट्ठा में हुई, और जहाँ प्रतिष्ठित महिलाएं जो कि जूरी बनाई गई, और उन्होंने न्यायाधीशों की एक भूमिका निभाने वाली महिला के खिलाफ 15 से ज़्यादा जो कि प्रकरणों की सुनवाई की, और लोगों को एक जूरी की सच्चाई बताई और उससे संबंधित इस प्रकार की हिंसा के खिलाफ क्या न्याय है और क्या सहयोग मिलता है इसके बारे में बतलाया। जैसे कि अब हम देखते हैं इसमें कुछ संदर्भ है, जैसे कि इस संदर्भ से हमारा कोई मतलब है नहीं, जैसे कि आप इसमें पढ़ भी सकते हो क्या है इसमें। तो जैसे कि इस मैप में भी दर्शाया गया है, स्कूल के बारे में बतलाया गया है। दोस्तों, ये मैं आपको कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ, जिससे कि आप गुरुवार या शुक्रवार को देखिएगा कि कुछ नए रूप में कुछ वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए, जिसमें कि हम जो एम लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत, जिसे मैं एमसीक्यूज के माध्यम से आपके लिए कुछ प्रेजेंट कर रहा हूं, जिससे कि आप उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। जिसमें मैं चर्चा करने वाला हूं कि उसमें जो आर्टिकल है, आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं, उनसे जहां पर आपको सवाल बनने की पूरी उम्मीद होती है कि यहाँ से सवाल आएगा, उस सेशन को लेके आ रहा हूँ, जिससे कि आप उसमें जैसी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें आपको उससे रिलेटेड कुछ
जो क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे, जिससे एमसीक्यूज़ के माध्यम से हम सभी आर्टिकल को जो समझने की कोशिश करेंगे, जो आपके लिए एक सरप्राइज़ है। या ये वीडियो या तो गुरुवार को मिलेगी या शुक्रवार को, 2 दिन में किसी भी दिन में मिलेगी। शायद इसका टाइम मैं रख दूँ या तो 7 बजे रहेगा या फिर 9 बजे रहेगा, 2 में से हम टाइम डिसाइड करके आपको सूचित कर देंगे। तो यदि ये सेशन कैसा लगा, सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।